हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, या फिर इसको आप यूक्लिड्स डिवीजन और लेमा भी कह सकते हो। ठीक है ना। क्या है इस टॉपिक में समझते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 17 और एक है 2। मैंने इसको डिवाइड करा तो 2 8 ज़ा क्या आया 16 और क्या बचा 1। देखिए, हमने जब हम छोटे छोटे से पढ़ रखा है हमने कि 17 को क्या बोलते हैं डिविडेंड, 2 को क्या बोलते हैं डिवाइज़र, 1 को क्या बोलते हैं रिमाइंडर और 8 को क्या बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है ना। ये तो हमने पहले पढ़ा ही हुआ है। तो जब हमने 17 को 2 से डिवाइड करा तो आया 8 और रिमाइंडर बचा 1। अब यूक्लिड क्या बोलता है, यूक्लिड बोलता है कि जो आपका डिविडेंड है, यूक्लिड बोलता है कि जो आपका डिविडेंड है वो इक्वल होगा डिवाइज़र और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, और प्लस होगा रिमाइंडर के। ये बोलता है यूक्लिड। ठीक है ना, कि डिविडेंड हमेशा क्या होगा डिवाइज़र और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट और प्लस में क्या होगा रिमाइंडर। चाहे आप करके देख लो, अगर आपके मन में शक पैदा हो रहा है तो आप करके देख लो। देखो, डिविडेंड क्या है 17, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 8 और रिमाइंडर क्या है 1। तो देखो 16 और 1 17, दोनों इक्वल हुए कि नहीं। तो ये बोलता है हमारा यूक्लिड। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। तो मैंने मान लिया ए और बी 2 नंबर है और सपोज ए बी से बड़ा है, तो जो बड़ा है वो अंदर रखना है और जो छोटा है उससे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है ना। मैंने मान लिया ए और बी 2 नंबर है और ए बी से बड़ा है, तो ए को मैंने अंदर रखा और बी को बाहर रखा। डिवाइड करने पर मान लो क्वोशिएंट बचा क्यू और रिमाइंडर बचा आर। ठीक है ना। बी ने ए को डिवाइड करा, मान लो क्वोशिएंट बचा क्यू, रिमाइंडर बचा आर। तो डिविडेंड क्या है ए। तो यूक्लिड क्या बोलता है ए क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट बी इंटू क्यू, डिवाइज़र और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट, और प्लस में क्या होगा रिमाइंडर। ये बोलता है हमारा यूक्लिड। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होगी, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। देखो भाई, यहाँ पर देखो 1 जो है वो 2 से छोटा है ना, तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर डिवाइज़र से क्या ना हो जाए। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता तो मैं दोबारा डिवाइड करता। तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से क्या ना हो जाए छोटा। यानी यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म है कि भैया रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है ना। और रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो क्या 0 ना आता है। यहाँ पर मान लो 18 होता तो 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर 0 आता। तो यानी कि रिमाइंडर कैन भी 0, लेकिन रिमाइंडर जो है 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, जो इस केस में 1 है। 0 तो नहीं है ना, 1 है, 0 से बड़ा है। तो रिमाइंडर की क्या कंडीशन है, रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। ये होती है रिमाइंडर की रेंज। तो ये पूरा कलेक्टिवली क्या कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन है टू फाइंड HCF बिटवीन 2 नंबर। अगर आपको कभी भी 2 नंबर के बीच में HCF निकालना है, HCF भी आपने जब आप छोटे छोटे से पढ़ा था, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। कभी भी आपको 2 नंबर के बीच में अगर HCF निकालना है तो वो निकालने में आपकी हेल्प करेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके मैंने यहाँ पर पहले के 3 पार्ट्स लिखे हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि यूक्लिड का यूज़ करो और HCF निकालो। हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिड का यूज़ करके हम HCF निकालते कैसे हैं। ठीक है। सबसे पहले वाला पार्ट पकड़ते हैं। तो इसमें देखो 135 है और 225 है। तो मैंने क्या करा, दोनों में जो बड़ा नंबर है वो अंदर लिखो और जो छोटा नंबर है वो बाहर लिख दो। अब आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो 135 के टेबल में 225 से छोटा 1 पर आता है 135। 135 1 ज़ा क्या होता है 135, 5 में से 5 गए 0, 22 में से 13 गए बचा 9, तो रिमाइंडर आ गया आपका 90।
अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब दोबारा डिवाइड कैसे होगा, दोबारा डिवाइड ऐसे होगा, जो पिछले स्टेप का डिवाइज़र है उसको अंदर घुसा दो, अब 135 आ जाएगा। यानी कि जब आपको क्या करना है, रिपीटेडली डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। लेकिन हर बार जब आप अगला डिवाइड करोगे तो पिछले स्टेप का जो डिवाइज़र है अब वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से डिवाइड करते हैं, 91 सा क्या होता है 90। अब इस बार 135 में से 90 गए, रिमाइंडर क्या बचा 45। फिर से डिवाइड होगा, इस बार क्या होगा, पिछली बार का डिवाइज़र कौन है 90, तो 90 अंदर आ जाएगा। तो 45 2 सा कितना होता है 90। अब देखो आ गया ना रिमाइंडर 0। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, इसको यूक्लिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप स्टेप गिनो, स्टेप कितने हैं इसमें, देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। कितने स्टेप डिवीजन चला, 3 स्टेप। तो पहले वाले स्टेप को यूक्लिड में लिखता हूँ, कैसे, इसमें डिविडेंड कौन है 225। तो डिविडेंड क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 135 इंटू 1 और प्लस में रिमाइंडर कितना है 90। तो पहला स्टेप यूक्लिड में लिख दिया। अब दूसरा लिखता हूँ, दूसरा ये रहा, दूसरे में डिविडेंड कौन है 135। तो 135 क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस में रिमाइंडर जो कि 45 है। दूसरा स्टेप भी हो गया। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप का डिविडेंड कौन है 90। तो 90 क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 45 इंटू 2 और प्लस में रिमाइंडर क्या होगा 0। तो आपको तब तक ये प्रोसीजर चलाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो याद रखना, अब HCF क्या होता है, आपको लिखना होगा HCF ऑफ 135,225। जो नंबर आपको दिए थे उनका HCF क्या होता है, याद रखना, लास्ट वाले स्टेप का डिवाइज़र। लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वही होगा आपका उन दोनों नंबर के बीच का HCF। तो उम्मीद करता हूँ कि HCF आपको यूक्लिड से निकालना समझ में आया होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं, 196 और 38220। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, जो 38220 है उसको अंदर रखो और 196 को बाहर रखो, ठीक है ना। इसको डिवाइड करते हैं तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 196 1 होगा 196। तो ये 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पर बचा 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गए 1, ऊपर से उतारा 2। उसके बाद आपको देखना है 196 के टेबल में 1862 के क्लोज कहाँ पर आता है। तो 196 को एक बार 9 से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये 1960 के ज़्यादा क्लोज है ना, उससे पहले वाले के ज़्यादा क्लोज है ये। तो 9 6 कितना होता है 54 और ये हो गया 81 86, 9 1 9, 1764। तो 9 पर आ रहा है 1764। तो 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 17 में 17 गए 0, ऊपर से उतारा 0। अब 196 के टेबल में 980 सीधा आता है 5 पर, तो ये हो गया 980। तो इसमें क्या है, फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या चला, ये डिवीजन एक ही स्टेप चली है। तो क्या लिखूंगा, जो हमारा 38220 है डिविडेंड, वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 196 इंटू 195 प्लस में रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इसमें अगर आपको HCF लिखना है 196 और 38220 का, तो रिमाइंडर डिवाइज़र क्या है 196। तो यही होगा इन दोनों नंबर के बीच का HCF। और इसका जो लास्ट पार्ट है 867 और 255। अब इस पर आ जाओ, 867 लिखते हैं यहाँ पर अंदर और 255 यहाँ पर। 255 के टेबल में 867, तो इसका क्लोज आता है 3 पर, आता है 765। फिर 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। उसके बाद क्या होगा, अब जब दोबारा डिवाइड करूँगा तो पिछले स्टेप का जो डिवाइज़र है वो अंदर आएगा। तो 102 के टेबल में 255 के क्लोज 2 पर आता है 204। फिर ये बचा 1, ये 5 है ना, और ये 0। फिर अगले स्टेप में दोबारा से क्या होगा, 102 अंदर आएगा, 51 2 होता है 102, ख़त्म, आ गया रिमाइंडर 0। तो ये भी कितने स्टेप चला, देखो 1 2 और 3 स्टेप चला। तो 3 स्टेप में यूक्लिड लगेगा। पहले स्टेप में डिविडेंड क्या है 867,
क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 255 इंटू 3 और प्लस में रिमाइंडर क्या है 102। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में डिविडेंड कौन है 255। 255 इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 51। और तीसरे स्टेप में डिविडेंड कौन है 102। कैसे लिखूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 51 इंटू 2 और रिमाइंडर क्या आ गया लास्ट में 0। और अगर आपको HCF लिखना है किस किस का, 867 और 255 का, तो मैंने क्या बोला, लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र है वही होगा आंसर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो HCF है वो है 51। तो उम्मीद करता हूँ कि यूक्लिड से आपको HCF निकालना आया होगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा आप। तो अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।